डी का क्या स्टैंड है, कैसे देख रही है इस बिल को? एक बात बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वक्फ जो बोर्ड है वो अच्छे कामों के लिए बना है और अच्छे काम कर भी रहा है। परंतु अगर किसी भी बोर्ड में अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो वो बेअंदाज हो जाएगा। उसके अंदर जो कमियां हैं, अगर उसको सुधार करने के लिए एक बिल लेके आ रहे हैं, आप उस पर चर्चा करो ना। आपको चर्चा करने से कौन रोक रहा है? सदन में आपकी तो संख्या बहुत मजबूत है, आप तो खुद ही कहते हो ना कि आप बहुत मजबूत हो, तो आप चर्चा करो ना उसके ऊपर। आप चर्चा से क्यों भागते हो किसी भी चीज से? भाई जेपीसी में अगर भेजा गया है तो जेपीसी में तो आप भी होगे वहां पे, तो आप उसके ऊपर चर्चा करो, उसके अंदर नियम कानून बनाओ। अभी हम ये डिबेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे, तो कोई बात समझ में आएगी क्या? कोई बात जाएगी क्या? जनता तक नहीं जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई भी बोर्ड है उसके अंदर अगर कुछ कमियां हैं जिसकी शिकायत निरंतर मुस्लिम समाज की तरफ से आती रही है, फकरुल भाई मुझे नहीं पता कि आपने कितने अल्पसंख्यकों में झांक रहे हैं, आपका भी चश्मा बदल गया क्या? भाजपा के साथ जाके आपका भी चश्मा बदल गया क्या? केवल वक्फ बोर्ड में देखिएगा, ये चश्मा जो है आपका, ये दूरबीन जो लगाई है आपने अल्पसंख्यकों की तरफ देखने वाली, ये पीडीए की तरफ देखने वाली, इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, ये चश्मे के नंबर बदलिए, अल्पसंख्यकों को तरफ देखना बंद कीजिए, देश की तरफ देखिए, देश की गरीबी की तरफ देखिए, बेरोजगारी की तरफ देखिए, ये चश्मा बदलिए जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को देख रहा है, जो केवल दलितों को देख रहा है, जो केवल पिछड़ों को देख रहा है, ये मत देखिए, बदलिए अपना। आपका चश्मे का नंबर गलत है। सब में बोल रहे हैं आप, गए हैं तो आपने चश्मा बदल दिया है। हसन जी सब में बोल रहे हैं आप, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज रुक जाइए। मैं आ रही हूँ, उनका जवाब मैं आप ही से लूंगी, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। लखनऊ से आते हैं फकरुल हसन चांद जी, मैं स्वयं लखनऊ से आता हूँ। मैं खुद कई मस्जिदों के आंदोलन के अंदर सम्मिलित रहा हूँ जहाँ पे प्राइवेट दुकानें बना के बेच दी गई। अच्छा एक सेकंड रोहित जी, ये बताइए कैसी शिकायतें आई हैं रोहित जी? तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पे रेगुलेशन बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? एक बात बताइए, रेगुलेशन में ये गैर मुस्लिमों की एंट्री, ये हो सकता है इस पर आपत्ति हो, क्यों नहीं होगी? आपत्ति है तो आप उसको दूर करिए, क्यों होना चाहिए? अच्छा बताइए, गैर मुस्लिम आएंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब आपको भरोसा नहीं है कि चलिए गैर मुस्लिम ना हो, फिर भी एक हम एक बोर्ड का ऑडिट करने के लिए बैठाएंगे किसी को, लेकिन गैर मुस्लिम ना हो चलेगा? क्यों नहीं है भरोसा आप लोगों को? आशा जी फिर एक्चुअल में जो डिबेट आप रेगुलेट कर रही हैं, आप भी गलत यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे जेडीयू की प्रवक्ता भी गलत बैठी हुई है और मैं भी गलत बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हम तीनों हिंदू हैं। फिर आपको डिबेट करने के लिए भी एक एंकर लेके आना चाहिए मुस्लिम, और जेडीयू की प्रवक्ता भी आपको कह देना चाहिए था जेडीयू से कि मुस्लिम भेजें, और हमको भी बता देना। एक बात बताइए, ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या हिंदू पे बात नहीं कर सकता है? आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, लाइव एग्जाम्पल दिया। आशा जी मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया कि क्या हम रेगुलेशन, हम इनसे बेहतर रेगुलेशन कर सकते हैं? सब पे बात करें ना। दूसरे जो बोर्ड हैं, दूसरी जो संस्थाएं हैं, उसमें भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको रखिए, उस पे नहीं बोल पाइएगा, उस पे खामोश हो जाइएगा। रोहित भाई बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस पे खामोश हो जाइएगा। एक सवाल, ठीक है फकरुल जी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो वाजिब सवाल है, इसलिए उसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड फिर बोलिए फकरुल जी, आपकी आवाज शायद उन तक ना पहुंची होगी। बताइए क्या सवाल था आपका? कौन बोर्ड का गठन, यही सवाल था ना कि अन्य धर्मों के बोर्ड्स में अगर मुस्लिमों की एंट्री होगी तो इसे क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे भाई, सीधी बात है। रोहित जी हमारे मित्र हैं, मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि क्या दूसरे जो संस्थाएं हैं उसमें कोई दूसरे धर्म के लोग आएंगे, क्या उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? कोई धर्म एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता, जो दूसरे धर्मों में नहीं हो सकता, वो आप अल्पसंख्यकों में क्यों देखना चाह रहे हैं? एक मिनट रोहित जी, एक सवाल, सीधा सवाल ये है कि आपको मतलब है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, मतलब इससे है, इससे क्यों मतलब है कि उसमें मान लीजिए कि मुस्लिम समाज के ही लोगों की नुमाइंदगी है तो उसमें किसी को जबरन आपको एंट्री दिलवानी है, हिंदू समाज से भी होना चाहिए, क्यों? इससे क्या अंतर क्या आ जाएगा, मुझे ये समझना है। देखिए ऐसा है आशा जी, ये बिल पेश हुआ है, उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट ऑफ डिस्कशन के वोट लेते हैं ना वो। अखिलेश यादव क्या है, मुसलमान है कि हिंदू है? अखिलेश यादव जब मुसलमानों के नेता बन सकते हैं, राहुल गांधी जब नेता बन सकते हैं, आजम खान जब वो बाकायदा मंत्री थे, पूरे कुंभ मेला के प्रबंधक बन सकते हैं, तारकेश्वर धाम में जो पश्चिम बंगाल में फिरहाद हलीम बन सकते हैं, बोर्ड के चेयरमैन, हर एक हिंदू टेम्पल और ट्रस्ट में जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख हो, जब वो बन सकता है, तो भैया दो हमारे नॉन मुस्लिम भाई अगर बैठेंगे उसमें तो उससे क्या दिक्कत होगी? अगर कोई टेक्निकल बंदा बैठा होगा, जुडिशियल अधिकारी होगा, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, सब कुछ अखिलेश यादव तो हिंदू है ना, सब कुछ वोट बैंक, वो क्यों बोल रहे हैं वक्त वोट पर? ये तो कोई बात नहीं हुई।
नहीं, सब कुछ वोट बैंक से जोड़कर देखा जाएगा। सवाल है मेरा, और मैं तो मुसलमान हूँ, आप तो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ। यानी कि आपकी जो पूरी दलील है वो सियासी है, आपकी दलील सियासी है। आपको समाज के उत्थान से, बेहतरी से कुछ लेना देना नहीं है। मुसलमान बेचारा पिसता रहे, आप उसको इस्तेमाल करें, वोट बैंक की तरह उसको मोड़े, निचोड़े, उसकी बेहतरी ना हो। मुसलमान पढ़ ना ले, तालीम ना मिल जाए, खुदा ना खास्ता वो जो है गुर्बत से ना निकले, हमेशा जहालत में रहे।